हेलो एवरीवन, माय नेम इज जिनल शाह एंड वेलकम बैक माय चैनल अरियंत एकेडमी। सो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टैंडर्ड 10 लेसन नंबर 10 लेटरल शिफ्ट के बारे में डिस्कस करने वाला है। सर क्या होता है लेटरल शिफ्ट, वो बताओ मैं। तो लेटरल शिफ्ट मतलब क्या कि अगर मान लो कि एक रे ऑफ लाइट को आपने ग्लास स्लैब में से पास कराया, ग्लास स्लैब में से आपने पास कराया, तो क्या हो रहा है, एक अलग फिनोमिना देखने को मिल रहा है। जब ग्लास स्लैब में से रे ऑफ लाइट पास हुई तो जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हो वही एंगल पे इमर्जेंट हो रही है। मतलब क्या कि थोड़ा सा शिफ्ट हो गए, वही एंगल पे इमर्जेंट हो रही है, मतलब पैरेलल लाइन जा रही है। ऐसे देखो ना बच्चों, अगर लाइट को मैंने भेजा ऐसे, सपोज मान लो, तो ये जानी चाहिए थी कैसे, ऐसे जानी चाहिए थी। अब गई तो ऐसे ही हो, बट थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ऐसे गई है, यहां से गई है। सो उसका मतलब ये जो शिफ्ट मिला है, मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा आपको कि ये जो शिफ्ट हुआ है उसको बच्चों बोलेंगे हम लेटरल शिफ्ट। ओके सर, बताओ हमें क्या हो रहा है यहाँ पे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं लेटरल शिफ्ट। बच्चों आपकी बुक में लिखा हुआ है यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, तो ये आंसर लिखना है आपको, सेम है ना। ओके, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं एक पहले ग्लास स्लैब। क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम? ग्लास स्लैब। ओके सर, इसको ग्लास स्लैब क्यों बोला गया है कि ग्लास है, ग्लास से बना हुआ है इसलिए ग्लास, और ये एक स्लैब है तो इसका नाम रख दिया हमने ग्लास स्लैब। इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे ए, बी, सी और डी। यहाँ पे बच्चों मैंने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया। क्या कराया मैंने? रे ऑफ लाइट को, सर स्ट्रेट ड्रॉ करो, स्ट्रेट। ओके चलो, रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया, तो इस बच्चे को, इसको नाम दे देंगे इंसिडेंट रे। क्या नाम देंगे हम? इंसिडेंट रे। ओके सर, यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हम एंगल मेजर कर पाए। यहां पे जो भी हम एंगल लेंगे वो कहां से लेंगे बच्चों? नॉर्मल से लेंगे। नॉर्मल मतलब क्या कि सपोज ये सरफेस है, ये सरफेस है, उससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। आपके पास प्रोटेक्टर होगा ही, प्रॉपर आप यूज करके करना है ना, स्केल, प्रोटेक्टर, वो सब यूज करके करो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो ए बी के परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, उसको नाम दे देते हैं यहाँ पे एन डैश। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे पढ़ लेते हैं साथ में कि अगर मान लो लाइट रेयर में से डेंसर में जा रही है तो क्या होगा, और लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी तो क्या होगा। सबसे पहले रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगा, रेयर टू डेंसर जाएगा तो ये होगा टूवर्ड्स नॉर्मल, लाइट बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल। मतलब देखो ऐसे जा रही होगी तो लाइट ऐसे टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। आप पानी में भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हो वैसे तो। जब डेंसर टू रेयर जा रही है तो ये बच्चों क्या होगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। मतलब क्या बच्चों कि वो नॉर्मल से दूर जाने वाली है, लाइट क्या होगी, नॉर्मल से दूर जाने वाली। ओके, यहाँ पे रेयर में से डेंसर में जा रही है। देखो ये बच्चों कौन सा मीडियम है, रेयर, ये वाला कौन सा, डेंसर, और वापस क्या आएगा आपका, रेयर मीडियम। यहाँ पे लिख लेते हैं रेयर मीडियम कौन सा है, एयर। यहाँ पे डेंसर मीडियम में लिख लेते हैं ग्लास, और वापस रेयर मीडियम कौन सा आ रहा है आपका, एयर, हवा। ओके सर, तो रेयर में से डेंसर में जाए तो क्या होता है, टूवर्ड्स नॉर्मल, वो बेंड होगी। बेंड हुई है, हाँ हुई है, थोड़ी हुई है ना, पर चलो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस लाइट को जाना था कैसे, ऐसे जाना था, राइट, वो ऐसे गई अभी तो। ओके, अब यहां पे भी मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, क्योंकि जो भी एंगल मेजर करना है वो कहां से करोगे बच्चों आप, परपेंडिकुलर या नॉर्मल से। सो यहां पे मैंने लिख लिया इंसिडेंट एंगल, यहां पे लिख लिया मैंने रिफ्रैक्टेड एंगल, यहां पे भी रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। क्यों सर, ये जेड दिख रहा है आपको, ऐसा हो तो यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एंगल आपका सेम बनेगा, तो ये उल्टा जेड, यहाँ पे इसको ऐसा उल्टा कर दो तो ये दिख रहा है आपको जेड। ओके सर, अब क्या हो रहा है, डेंसर में से रेयर में जा रही है, तो डेंसर में से जब रेयर में जाती है तब क्या होती है, लाइट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाती है, तो ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल गई। बट अगर आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट को जाना था ऐसे और गई ऐसे, तो इतना शिफ्ट हुआ है, पर जा रही है कैसे, पैरेलल जा रही है। तो इतना जो शिफ्ट हुआ, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसको बच्चों बोलेंगे लेटरल शिफ्ट। क्या बोलेंगे, लेटरल शिफ्ट। इस एंगल को हम बोलेंगे इमर्जेंट एंगल, और इस यहाँ पे नाम लिखते हैं ओ, यहाँ पे नाम लिखते हैं ओ डैश,
यहाँ पे P लिख सकते हो, कोई भी लिख लो ना, आपकी मर्जी बताओ। तो PO डैश क्या है, पहले EO क्या है, तो EO आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। फिर OO डैश क्या है, ये रहा है ना, OO डैश, ये क्या है आपका रिफ्रैक्टेड रे। एंड O डैश P क्या है, तो आपका इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ओके सर लिखेंगे कैसे अब थियरी को, तो थियरी लिखने का बेस्ट तरीका है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। हमने सबसे पहले क्या लिया है, एक ग्लास स्लैब लिया है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, अ रेक्टेंगुलर, ये नहीं दिख रहा होगा आपको ना, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं थोड़ा, अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हैविंग एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंबल क्या है एन, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड हैविंग, एंड थिकनेस लिख लो डायरेक्ट, एंड थिकनेस टी। ओके सर, अब क्या करें, तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर लाइन, नॉर्मल ड्रॉ किया, तो यहां पे लिख लो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर एन एन डैश, क्या ड्रॉ किया हमने एन एन डैश, टू ए बी, ए बी से परपेंडिकुलर एन एन डैश, एट कहां से किया हमने ओ से, ओ से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ हमने किया है। ओके, सेम पॉइंट यहां पे लिखना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन एम एम डैश, इमेजिनरी लाइन है ना ये, एम एम डैश, यहां पे नाम लिख लेते हैं एम और यहां पे लिख लेते हैं एम डैश, एम एम डैश, टू किससे हमने किया है सी डी से, सी डी एट, यहां पे नाम लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी ओ डैश। ओके सर, अब क्या हो रहा है, अब क्या लिखना है आपको कि रे ऑफ लाइट जब रेयर में से डेंसर में जा रही है तो क्या हो रहा है, और जब डेंसर में से रेयर में जा रही है तो क्या हो रहा है। ओके, लिख लेते हैं वो भी, अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स, अ रे ऑफ लाइट कौन सी है, तो वो भी लिख लेते हैं साथ में, ईओ, ईओ, अ रे ऑफ लाइट कौन सी है, ईओ, ईओ ट्रैवल्स फ्रॉम rarer to denser, that is air to glass, air to glass, it will bend towards normal। अब क्या हो रहा है, जब लाइट, जब ये टूवर्ड्स नॉर्मल आई, उसके बाद क्या हुआ, ओ डैश से वो बाहर निकली जब, तब क्या हुआ, अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट भी लिख सकते हैं यहां पे ना, इंसिडेंट लाइट और यहाँ पे इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा लिख लो इंसिडेंट रे और यहाँ पे लिखो इमर्जेंट रे। कौन सा है इमर्जेंट रे, ओ डैश पी, ओ डैश पी ट्रैवल्स फ्रॉम, ट्रैवल्स फ्रॉम कहां से कहां जा रहा है, ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, दैट इज कहां से ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर, it will move away from the normal, away from the normal। ओके सर, इतना लिख लिया हमने। अब लेटरल शिफ्ट की मेन डेफिनेशन आने वाली है, तो लेटरल शिफ्ट की डेफिनेशन क्या लिखे हम, यहाँ पे लिख भी सकते हो ना कि इंसिडेंट एंगल इज आई एंड इमर्जेंट एंगल इज ई, यहाँ पे लिख लेते चलो, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to I and angle of emergence is equal to E।
ओके सर, इतना नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लेटरल शिफ्ट की डेफिनेशन। ओके सर, सो पोज करो और नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में। लेटरल शिफ्ट मतलब डेफिनेशन कैसे लिखे सर, तो यहां पे मैं बता रहा हूं कि आपको लेटरल शिफ्ट की डेफिनेशन कैसे लिखना है। आपको लेटरल शिफ्ट की डेफिनेशन कैसे हम लिखेंगे, देखो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहां पे लिखेंगे हम दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में है, बिटवीन इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे लिखो ना, वो अच्छा रहेगा, इंसिडेंट है नहीं यहां पे, है ना, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम, लेटरल शिफ्ट। ओके सर, इस पे नाम लिखना हो तो लिख सकते हो, लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू एक्स, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी ना। ये हम ढूंढने की फॉर्मूला हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12th में। ओके, ये हुआ लेटरल शिफ्ट। सर ये लेटरल शिफ्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर है। यहां पे सबसे पहले फैक्टर की बात करें हम यहां पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, किसकी बात करें हम बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे डिनोट करते हैं हम, एन से डिनोट करते हैं। तो मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेटरल शिफ्ट मोर, ये लिखना है आपका ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी तो लेटरल शिफ्ट भी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। सेम बात है यहाँ पे थिकनेस पे, तो थिकनेस ज्यादा तो भी लेटरल शिफ्ट कैसा होगा आपका, ज्यादा होगा। ये रही थिकनेस आपकी टी, ये जितना ज्यादा उतना ये भी आपका ज्यादा होगा। थर्ड पॉइंट है इंसिडेंट एंगल आपने ज्यादा रखा, सपोज मान लो कि इंसिडेंट एंगल आपने ज्यादा रखा तो भी लेटरल शिफ्ट आपका कैसा होगा, ज्यादा होगा। फोर्थ है कि मान लो कि आपने वायोलेट और रेड लाइट दो यूज किए यहाँ पे, एक वायोलेट लाइट इंसिडेंट कराई और दूसरी रेड लाइट इंसिडेंट कराई, तो कौन ज्यादा लेटरल शिफ्ट दिखाएगा हमें, तो वायोलेट हमें ज्यादा दिखाएगा। क्यों सर, वायोलेट में क्या है, तो वेवलेंथ इसकी मिनिमम होती है, वायोलेट की क्या होती है, वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, मिनिमम। तो वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ कम तो लेटरल शिफ्ट ज्यादा, और वेवलेंथ ज्यादा तो लेटरल शिफ्ट कम होगी। बस ये वाइस वर्सा है, इतना याद रखो आप, इंसिडेंट एंगल ज्यादा लेटरल शिफ्ट ज्यादा, थिकनेस ज्यादा लेटरल शिफ्ट ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा लेटरल शिफ्ट ज्यादा। बट यहाँ पे इतना ही चेंज है कि वेवलेंथ कम तो लेटरल शिफ्ट ज्यादा, उल्टा है। बस एक ही पॉइंट यहाँ पे लास्ट फैक्टर्स जो है वही अलग है, तो वो याद रखना है आपको। तो ये नोट डाउन कर दो, ये था आपका लेटरल शिफ्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बोल सकते हो 5 मार्क के लिए। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।